बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और जनाबे वाला वेलकम बैक। आप में से जो लोग पहले से सुनते आ रहे हैं और जो लोग पहली दफ़ा हैं उनके लिए फ़र्स्ट टाइम वेलकम। और आज जौन सा है मुझे रिक्वेस्ट आई कल परसों मैं जौन सा हूँ आई वाज गोइंग थ्रू डिफरेंट कमेंट्स, और उसमें एक कमेंट जो आया हुआ था वो सर स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर पढ़ा दें। नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं है, मगर ये पहली दफ़ा हुआ है कि आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि यार ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ाना चाहिए। और कहाँ पे इसको रखें, इसको सी सी एन पी एन कोर के अंदर रखें। अगर कभी हमने शुरू किया, सी सी एन ए का ये टॉपिक नहीं है, सी सी डी ए एक्सपायर हो चुका है, तो कहाँ रखना है। तो हमने सोचा सी सी उर्दू आई टी मिनी बाइट्स में रखते हैं, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इसके बारे में बात हो रही है, तकरीबन पिछले साल 1.5 साल से हर बंदा बात कर रहा है, नेक्सस टेक्नोलॉजी, स्पाइन एंड लीफ, स्पाइन एंड लीफ, स्पाइन एंड लीफ। तो ये आज हमने देखना स्पाइनल लीफ है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है, मसला क्या हुआ है जो हमें स्पाइनल लीफ की ज़रूरत पड़ गई है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। और ये 5 मिनट का नहीं होगा तो थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री लेसन दूँ तो हमारे पास क्या होता था, 3 टियर आर्किटेक्चर होता था। 3 टियर आर्किटेक्चर, और 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता था कि हमारे पास 2 कोर्स होती थी, और कोर के नीचे हम लोग क्या करते होते थे, हम एग्रीगेशन लेयर लगा देते थे। ठीक है, अगर हम कुछ लोग उसे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कहते हैं। अगर हम एग्रीगेशन की बात करें तो हम डेफिनेटली डेटा सेंटर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात कर रहे हैं तो हम जी कैंपस नेटवर्क की बात कर रहे हैं। सिंपल ये डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, अच्छा, जब हम इधर थे तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऐसा किया कि इन दोनों कोर और एग्रीगेशन के दरमियान जो से हैं लिंक्स बना दिए। सही हो गया। और एग्रीगेशन लेयर के साथ हमने क्या करना शुरू कर दिया, एग्रीगेशन लेयर के साथ नीचे अब हम लोगों ने क्या किया, एक्सेस स्विचेस लगाने शुरू कर दिए। ये आपके एक्सेस स्विचेस हैं, और ये एक्सेस स्विच जो सा है डिफरेंट एग्रीगेशन लेयर के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। और इस एग्रीगेशन एक्सेस लेयर के साथ आपके आप कहते हो एक्सेस डिवाइसेस कनेक्ट होगी। और नॉर्मली आपके पास इन्वायरमेंट में 10 से लेके 100 तक, 100 से लेके 1000 तक एग्रीगेट एक्सेस स्विचेस होते हैं। अब जब आपके एक्सेस स्विचेस बढ़ जाते थे तो आप क्या करते थे, आप करते थे, आप इस चीज़ को, आप इस पूरे पोर्शन को, मुझे डिफरेंट इंक ले लेने दें, आप इस पूरे पोर्शन को क्या करते थे, आप इसको कहते थे यार ये मेरा पॉड है। ठीक है, आप इसे कहते थे ये मेरा पॉड 1 है, POD पॉड A है। और उसके बाद आप अगला एग्रीगेशन स्विच लगाते थे। ठीक है, इसको एग्रीगेशन कर देता हूँ। ठीक है, हम डाटा सेंटर एनवायरनमेंट की मोस्टली बात करें, और फिर फर्दर यहाँ पे एक्सेस स्विच लगाने शुरू कर देते थे, और ये एक्सेस स्विचेस जो से हैं ये यूं कनेक्ट हुए होते थे। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, और ये यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट होगी हमारी, और हमने इसको भी एक सेपरेट पॉड का नाम दे देते थे। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है, ठीक है, पॉड A और पॉड B, ये हमारा पॉड B हो जाता था, और जाहिर है इसकी भी कोर के साथ कनेक्टिविटी थी। सही हो गया, ये पॉड A पॉड B हमारा हो गया। अब होता ये था कि अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे दोबारा इंक चेंज कर लेने दें और पर्पल इंक ले लेते हैं, आपके पास ये जो सर्वर था, अगर इसने इस सर्वर से कम्युनिकेट करना था तो नॉर्मली ट्रैफिक जो सी है वो फ्लो होती थी थ्रू दिस, आपकी स्टैंडर्ड थी। अब आपकी एक्सपेंशन होनी शुरू होगी, आपने एक और एग्रीगेशन लेयर लगा दी, तो अब आपके साथ क्या हो रहा है कि आपकी ट्रैफिक जो सी है जो ये यहाँ पर आ रही है, ये प्रॉब्ली कोर से होके आ रही है। ठीक है, डिपेंडिंग आपने किस तरह लगाया हुआ, आपकी जो लेटेंसी है वो इंक्रीज हो जाती थी। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, कि अगर इस पॉड ने आपके साथ बात करनी है तो वो नॉर्मली आपकी ट्रैफिक कुछ यूं फ्लो होके आएगी, और इसकी वजह से लेटेंसी इंक्रीज होगी, और लेटेंसी जो सी है इज़ अ नाइट मेयर फॉर द डाटा सेंटर ट्रैफिक। और जब हम बात करते थे एग्रीगेशन लेयर की तो हम क्या करते थे, हम कहते थे यार ये आपकी लेयर 3 है, और ये इससे नीचे आपकी लेयर 2 है। ये आपका सिंपल जो सा है आपका नेटवर्क था। इसको कैंपस में लगाते थे या डाटा सेंटर में लगाते थे, मोस्टली डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी। और अब डाटा सेंटर में थाउजेंड्स ऑफ एक्सेस स्विचेस हैं, और आपकी जो सी है 2 टाइप ऑफ ट्रैफिक थी। एक जो सी है आपकी ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक थी, और एक आपकी नॉर्थ साउथ ट्रैफिक थी। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ट्रैफिक थी। नॉर्थ साउथ ट्रैफिक नॉर्मली ये कि आपके पास इससे ऊपर इंटरनेट लगा हुआ था, और आपकी सारी ट्रैफिक इस तरह ट्रैवल कर रही होती थी, आपको इतना बड़ा इशू नहीं था। मगर विद द एवोल्यूशन ऑफ डाटा सेंटर होना क्या शुरू हो गया, होना ये शुरू हो गया कि आपके पास सर्वर्स आ गए, सर्वर्स के बाद कंटेनर्स आ गए, कंटेनर्स के बाद आप डॉकर्स यूज़ करना, कंटेनर के साथ आप डॉकर्स यूज़ करना शुरू हो गए। तो आपकी जो ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक है कि इस सर्वर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज़ होगी।
ठीक है, क्लाउड डाटा सेंटर की इमर्जेंस और बाकी सारे डाटा सेंटर्स, ठीक है। तो आपकी डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होनी शुरू होगी। आपने कहा यार मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे सारे मसले ना हो, एक्सपेंडेबिलिटी हो, और मुझे ये जो लेटेंसी है और ये जो डिले है और ये हॉप्स हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर सर्वर ए जो सा है यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहा है तो इसकी जो ये हॉप काउंट्स है वो बहुत इंक्रीज हो गया। तो अब हाउ डू आई मेक इट लुक बेटर। और अब अगर आप से फॉर एग्जांपल आप अगर वी एम वेयर इन्वायरमेंट में तो आपने वी मोशन करना, और ये यहाँ पे एक मशीन थी उसका आई पी एड्रेस था 10.1.1.1 और आपने वी मोशन उसे करके यहाँ पे वी मोशन करवाना है, तो आप ये वी लैन कैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि आपकी लेयर 2 लेयर 3 बाउंड्रीज डिफरेंट होनी शुरू हो गई थी। तो बहुत सारे मसले होने शुरू हो गए। तो उसका सोल्यूशन जो सिस्को ने निकाला वो था जी जो आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर है जी इस स्पाइन एंड लीफ। सो क्या हुआ कि सिस्को ने कहा कि एक स्पाइन लगाओ, ठीक है, और ये दूसरी स्पाइन लगाओ, ठीक है, हम इसको एस से डोनेट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये यहाँ पर आपको लीफ दे देते हैं, ठीक है, ये आपका लीफ है। और लीफ के अंदर मोस्टली क्या है, ये दो कनेक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। हर लीफ की कनेक्टिविटी अपनी स्पाइन स्विच के साथ होगी। आपकी जो वो 3 लेयर वाली स्टोरी है वो ख़त्म हो गई है और आपके पास ये आ गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये आपकी लीफ होगी, लीफ 1, लीफ 2, S1, S2, लीफ 1, लीफ 2, लीफ 3 और ये लीफ 4, ठीक है। ये आपके लीफ हो गए। अब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, आपके ये यहाँ पे सर्वर लगे, ये यहाँ पे सर्वर लगे, ये यहाँ पे सर्वर लगे। अगर और आपकी जो डॉटेड लाइन आ रही है, ठीक है, इंक डिफरेंट कर लेते हैं। अब आपकी जो डॉटेड लाइन आ रही है L2 L3 की वो यहाँ पर है, सही हो गया। अब हो क्या रहा है, आपका ये जो सर्वर है अगर इसने इस सर्वर से बात करनी है तो 1 2 ये पाथ है। अगर इधर ही पड़े हुए सर्वर ने इधर पड़े हुए सर्वर से बात करनी, ये यहाँ पर एक और सर्वर है 1 2, ठीक है। तो आपकी जो हॉप काउंट्स है या डिलेस हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और आप जो सा है कल को फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी आपने फर्दर लीफ लगाने आप लीफ लगा सकते हैं, फर्दर स्पाइन लगानी आप स्पाइन लगा सकते हैं, मगर डिपेंड करता है। अगर आपने स्पाइन इंक्रीज करनी है तो स्पाइन की इंक्रीज का मतलब है कि आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है। से फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको आ रहे होंगे, मगर मैं मकसद ये यहाँ पर आपको हाई लेवल चीज़ समझाना है। अगर मैं यहाँ स्पाइन 3 लगा देता हूँ तो अब हर स्विच की स्पाइन के साथ कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है, थर्ड कनेक्टिविटी। इसकी वजह से क्या हुआ, बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये सारे लोड बैलेंसिंग। अभी हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे कि यहाँ पे स्पैनिंग ट्री नहीं चलता, वो अगली स्लाइड है। मैं एक्चुअली आपको पहले ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि थ्योरेटिकली किस तरह समझाना है। तो आपकी जब हमने स्पाइन को इंक्रीज़ किया, स्पाइन की इंक्रीज़ का मतलब है बैंडविड्थ इंक्रीज़ करना। अगर मैंने लीफ को इंक्रीज़ करना है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पे एक और लीफ लगा दिया L5 और L5 की 1 2 और 3, क्योंकि हर लीफ की हर स्पाइन के साथ कनेक्टिविटी है। स्पाइन की आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कल को ये स्पाइन डाउन हो जाती है, ठीक है, रेड कलर की इंक ले लेते हैं, अगर कल को ये स्पाइन मेरी डाउन हो जाती है किसी वजह से, तो इसका ये मतलब नहीं है नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इस लीफ की इसके साथ कनेक्ट थी तो ग्रेजुअली हमारे डाटा सेंटर की हम ये कह सकते हैं 10% बैंडविड्थ स्लो हो जाएगी, ठीक है, 10% स्पीड स्लो हो जाएगी। जबकि लीफ को इंक्रीज करने का मकसद है आपके पास जो सी है एक्सेस पोर्ट इंक्रीज हो रही है, आपके पास मजीद पोर्ट्स आ गई हैं, सही हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है ये कितना एक्सपेंसिव है इसे इंक्रीज करना, दैट्स अनदर डिबेट। कल को आपको अगर 15 और पोर्ट्स ऐड करनी पड़ती हैं और आपके ये जो अपलिंक्स है ये नॉर्मली 100 गिग के होते हैं या 40 गिग के होते हैं, जो आपके स्पाइन पे जो स्विचेस लगे होते हैं उस पर 1 गिग या 10 गिग की कनेक्टिविटी नहीं होती, उस पर 40 गिग या 40 गिग या 100 गिग की कनेक्टिविटी होती है। अभी रिसेंटली हमने 2 डिप्लॉय किए हैं, उसके अंदर हमें 3 स्पाइंस लगानी पड़ी और 48 एक्सेस स्विचेस लगाने पड़े या लीफ लगाने पड़े, तो हमने इस तरह किए, सही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो सा है एक दो कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो वीलैन है, ठीक है, यहाँ पे वीलैन अगर आपके पास 10 लग रही है और आपने यहाँ पर भी एक मशीन है, इसको वी मोशन करवाना है, यहाँ पे लेके जाना है और इसको भी वीलैन 10 में रखना है। यानी मकसद ये है कि इसका IP एड्रेस हो 10.1.1.x और इसका भी IP एड्रेस 10.1.1.x हो, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि लेयर 2, ये आपकी लेयर 2 बाउंड्री है, लेयर 2, और ये भी लेयर 2 बाउंड्री है,
और इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट करवा दिया लेयर 3 के साथ, जिसके लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है VXLAN का। ठीक है, इसको आप ये कहते हैं लेयर 3 टनलिंग करवा दी ओवर द अंडरले। यहां पर अब एक और नई टर्म मैंने घुसा दी, अंडरले और ओवरले। ठीक है, हम इसको बिल्कुल नहीं टच करेंगे क्योंकि दैट इज गोइंग टू कंफ्यूज यू अ लॉट। मकसद ये हुआ कि आपके पास यानी VLAN 10 यहां पर भी हो सकती है, VLAN 10 यहां पर भी हो सकती है, उसके लिए आपको VXLAN पढ़ना पड़ेगा, विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस। मकसद यह है कि आपको सिर्फ स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर पढ़ाना, कि स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर का ये फायदा हुआ जितना मर्जी ये एक्सपेंड कर देंगे, यहां से उठा के आप ये यहां पे एक और से फॉर एग्जांपल S29 लगा दें। अगर मेरी इस डिवाइस, इसका मतलब है इस डिवाइस से 29 अपलिंक्स निकल रहे होंगे क्योंकि आपकी स्पाइन बढ़ गई है। अब यहां पर आपको लिमिटेशन समझ आई कि अगर मेरी स्पाइन 29 की होगी तो इसका क्या मतलब है, 29 अपलिंक्स फ्रॉम लीफ 1 सिर्फ कंज्यूम हो जाएंगे आपकी कोर को लगाने के लिए। ठीक है, इधर अभी आपको अंदाजा हो रहा है कि पोर्ट काउंट का जो है मसला शुरू हो सकता है आपके साथ, बट दैट इज अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन। अब हुआ ये कि जब आपके पास ये होगी तो जहां पे स्विच 24 के साथ से मैं कहता लीफ 29 लगा हुआ है या लीफ 24 लगा हुआ है और उसके सर्वर के साथ आपने जाना है, तो आपके पास हॉप काउंट ही सिर्फ 1 और 2 ही हॉप काउंट है। ठीक है, और दो हॉप काउंट हो सकते हैं। ठीक है, या सॉरी गलत किया, यहां से भी जा सकता है। ठीक है, यहां से भी जा सकता है, किसी तरीके से भी जा सकता है। सो दैट्स एन एडवांटेज। इसीलिए इस आर्किटेक्चर को ना अक्सर लोगों ने कंफ्यूज करते हैं क्लॉस आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर, ये क्लॉस जो सा इसका कोई मीनिंग नहीं है, किसी बंदे का नाम था, मेरे ख्याल में बेल लैब के साथ काम करता था, उसने कोई आर्किटेक्चर दिया था तो उस वजह से। ठीक है, इसी के साथ एक और टर्म अक्सर आप लोग सुनते होंगे MSDC। ठीक है, मैसिव स्केलेबल डाटा सेंटर डिजाइन। सो इट्स अ मैसिव स्केलेबल डाटा सेंटर डिजाइन। ये स्पाइन एंड लीफ का इसके साथ है, इसीलिए नेक्सस के 9Ks और 5Ks और 5Ks और 9Ks के साथ एक कॉन्सेप्ट आया था फैक्सिस का, फैब्रिक एक्सटेंडर, जिसे हम टॉप ऑफ द रैक स्विचेस कहते थे। टॉप ऑफ द रैक का मतलब है आपका ये कैबिनेट और इधर यहाँ पे टॉप ऑफ द रैक स्विच लगा हुआ और इसके नीचे जो से आपके तमाम सर्वर्स हैं, सर्वर्स की तमाम केबल्स जो सी हैं इस टॉप ऑफ द रैक में जा रही हैं। टॉप ऑफ द रैक एक्चुअली आपका कोर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, मगर ये फैक्सिस जो सी हैं 2K के थे, 2K फैक्सिस कहते थे। ये डम स्विचेस एक्चुअली आपको कह लो या आप भी समझ लो, मैं तो कहता हूँ इन्हें। मगर अभी सुनने में आ रहा है कि सिस्को इस सोल्यूशन को फेज आउट कर रही है, फैक्सिस वाले सोल्यूशन को। मगर इसका ये मतलब नहीं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत एक डिफरेंट सोल्यूशन, बफरिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से सिस्को निकाल रही है। बट आई डोंट वांट टू मेंशन इट राइट नाउ, इट्स अ वेरी अर्ली डिस्कशन पॉइंट। अच्छा, अब इधर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं हमने स्लाइडों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली इस सोल्यूशन के साथ जो हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर था, बहुत कलरफुल डायग्राम बन गई है, इसको प्रिंट आउट करके लगा लें अपनी दीवार में। ठीक है, पुअर स्केलेबिलिटी के हमारे पास इश्यूज थे, डिलेज, अनएक्सपेक्टेड डिलेज थे। अगर ट्रैफिक जोन सी है वो पॉड ए से निकल के पॉड बी या पॉड सी में जा रही, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है हमारे 1000 ऑफ एक्सेस स्विचेस के साथ। ईस्ट वेस्ट जो ट्रैफिक है, ये जो मेरी ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक है, ये जोन सी है, इसकी स्केलेबिलिटी का मसला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे जी हमारे पास जो स्लाइड है वो यही कि हमारा जो सिंपल डाटा सेंटर एवोल्यूशन क्या हुई कि हमारे पास जो सी है 3 टियर आर्किटेक्चर था, कोर था, एग्रीगेशन था, क्योंकि हम डाटा सेंटर में एग्रीगेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, और उसके बाद एक्सेस लेयर थी। एक्सेस लेयर हमारी मोस्टली लेयर 2 थी और ये यहाँ पे सर्वर्स लगे हुए थे और ट्रेडिशनल डाटा सेंटर था। और ये जो सी है ईस्ट वेस्ट हमारी ट्रैफिक है और ये हमारी नॉर्थ साउथ है। नॉर्थ साउथ के लिए इस आर्किटेक्चर में कोई मसला नहीं था, सारी ट्रैफिक गई यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। अच्छा, अब इसके साथ मसले ये थे कि आपके पास स्पैनिंग ट्री लगा हुआ, स्पैनिंग ट्री ने आधी पोर्टिंग आपकी उठा के ब्लॉक की हुई है, तो आप फुल स्केलेबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद सिस्को ने एवोल्यूशन आई कि जी हम VPC यूज़ करेंगे। ठीक है, VPC, अगर आपको VPC का नहीं पता, डोंट वरी अबाउट इट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एज वेल टू डिस्कस, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो से ये कॉन्सेप्ट सारे स्पाइन एंड लीफ के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली VPC टिपिकल स्पाइन एंड लीफ का नहीं है, मगर एनीवे। ठीक है, और अच्छा उसके बाद सो व्हाट वाज रॉन्ग विथ 3 टियर आर्किटेक्चर। ये जो 3 टियर आर्किटेक्चर मसला क्या भैया इसके साथ सबसे पहला मसला था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मुझे बंदे पे हंसी आ रही है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और स्पैनिंग ट्री कैन नॉट यूज़ अ पैरेलल फॉरवर्डिंग पाथ, आपके नहीं यूज़ कर सकता था, वो ब्लॉकिंग कर देता है। याद है हमें CCNP के अंदर देखा था कि वो पोर्ट ब्लॉक CCNA के अंदर। ठीक है, 2010 के अंदर सिस्को ने वर्चुअल पोर्ट चैनल का कॉन्सेप्ट निकाला, ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, के पोर्ट लॉक ना हो, मेरे एक स्विच जो एक्सेस स्विच है उसके 2 अपलिंक्स हों, दोनों के 2 अपलिंक्स दोनों कोर में जा रहे हैं। सही है, और प्रोएक्टिव एक्टिव अपलिंक है, मेक फुल यूज ऑफ बैंडविड्थ। अगर मेरे पास 10 गीग के 2 अपलिंक है तो दोनों के 2 अपलिंक्स यूज हो रहे होते हैं। ईथर चैनल का जो कॉन्सेप्ट था, मगर जाहिर है ये ईथर चैनल नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो सा है हमारे पास जो सा है एग्रीगेटेड कोर आ गई,
और हमने जो से ये मोस्टली आपके जो से ये वीपीसी कन्फिगर हुए हैं, मगर उसके बावजूद आपका जो ये 3 टियर आर्किटेक्चर था उसमें पॉड्स बन गए। अगर मैंने इस पोर्ट पे एक सर्वर लगा हुआ और इस सर्वर ने से फॉर एग्जांपल पॉड बी पे पड़े हुए सर्वर से बात करनी, जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की, यूँ जाएगा फिर यूँ जाएगा फिर यूँ जाएगा फिर यूँ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 तीन तकरीबन हॉप्स बन जाते हैं आपके, ठीक है, 3 कह ले 4 कह ले पर बार, ठीक है। स्मॉल डाटा सेंटर के लिए जो सा है इज ओके डिज़ाइन, मगर जब हम मैसिव डाटा सेंटर्स की बात करते हैं जिसमें थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ जो से एक्सेस लेयर स्विचेस लगे हुए हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। दिस सोल्यूशन इज़ नॉट गुड एनफ। सो दिस इज़ वेयर द एवोल्यूशन ऑफ स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर आ गया कि आपके पास VMs थे, आपके पास कंटेनर्स थे, नॉन ब्लॉकिंग सर्वर टू सर्वर कनेक्टिविटी, कि जो ये यहाँ पर आपका एक सर्वर लगा हुआ है उसको इस सर्वर तक पहुँचने के लिए फास्टेस्ट राउट चाहिए, और सोल्यूशन पोंग फोंग फोंग इधर, ठीक है, कि आपके पास 1 2 पाथ्स पे पूरे डाटा सेंटर में कोई भी सर्वर किसी भी सर्वर तक जा सके, दैट इज अ स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आगे मैं सिर्फ 3 और 4 बुलेट पॉइंट्स है आपके लिए कि स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर के लिए आपके लिए की पॉइंट्स क्या हैं। एवरी लीफ इज कनेक्टेड टू स्पाइन इन अ फुल मैश टोपोलॉजी, ठीक है, कि हर जो लीफ है उसकी, मुझे यहाँ से इंक क्लियर करने दें, हर जो लीफ है उसकी हर स्पाइन के साथ कनेक्टिविटी, यानी आपने 4 स्पाइन लगाएंगे, चारों के 4 के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए फुल मैश। इन केस अगर एक स्पाइन डाउन हो जाती तो कोई मसला नहीं, अगर एक लीफ डाउन हो जाता है, हाँ जी, उस लीफ पे जितनी चीज़ें कनेक्टेड है वो सारी डाउन हो जाएंगी, इसलिए आप सर्वर की भी कोशिश करते हो कि वो मल्टीपल लीफ पे लग सकता है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। लीफ लेयर स्विच दैट कनेक्ट डिवाइसेस सच अ सर्वर, लीफ लेयर पे नॉर्मली सर्वर्स या एक्सेस डिवाइसेस सारी की सारी लगती हैं। अच्छा, उसके बाद स्पाइन लेयर इज अ बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। स्पाइन लेयर आपकी बैकबोन है आपके नेटवर्क के लिए, स्टैंडर्ड बात है, नज़र आ रही है। पाथ इज़ रैंडमली चूजन, लाजमी नहीं है कि अगर उसने इस सर्वर पे जाना है तो पाथ जौन सा है वो डेफिनेटली यही वाला चूज़ करेगा, ठीक है। उसके लिए कौन से तरीक़ेकार यूज़ होंगे, दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। इसके पास 3 बल्कि 4 डिफरेंट वेज हैं जाने के लिए, क्योंकि इसके पास 4 स्पाइंस लगी हुई हैं। सही हो गया। फेलियर इन अ स्पाइन स्लाइटली डिग्रेड द परफॉर्मेंस। हमने देखा कि अगर एक स्पेसिफिक स्पाइन हमारी डाउन हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है ये लीफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस लीफ के पास फिर भी बाकी जगहों पे जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तो आप ये समझ लो अगर 40 गिग के 4 अपलिंक लगे हुए हैं तो 40 गिग का एक अपलिंक डाउन हो जाएगा, 3 अपलिंक चल रहे होंगे। सही हो गया। अच्छा, ये दिस आल्सो गिव यू एन आइडिया कि स्पाइन में अगर एक स्पाइन को हमने अपग्रेड करना है तो उसको डाउन करके उसको iOS अपग्रेड करके डाल सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ अ लिंक एंड ऐड अनदर स्पाइन। अगर आपके पास, जिस तरह मैंने बात बताई थी कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ अपलिंक, अगर आपने बैंडविड्थ इंक्रीज करनी है, ऐड अनदर स्पाइन। मगर एक ऐड अदर स्पाइन का मतलब क्या है कि एक मैश लिंक और इंक्रीज हो जाएगा, विच मीन्स एक पोर्ट ये यहाँ पे यूज़ होगी, जिसकी वजह से आपको एक्सेस लेयर के ऊपर जो आपके लीफ लेयर है, मुझे एक्सेस लेयर की आदत पड़ी हुई है, लीफ लेयर जो सी है आपके पास एक्स्ट्रा पोर्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। एक और पॉइंट, ट्रैफिक ऑलवेज हैव टू क्रॉस थ्रू द सेम नंबर ऑफ डिवाइसेस। लेटेंसी प्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे डिवाइसेस नहीं कहना चाहिए था, यहाँ मुझे हॉप्स कहना चाहिए था कि अगर मैंने इन 2 सर्वर्स ने बात करनी है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ हॉप है। अगर इन दोनों ने बात करनी है, एग्जैक्टली सेम। फर्दर पार्ट ऑफ डाटा सेंटर 2 डिवाइसेस ने बात करनी है, लेटेंसी इज एग्जैक्टली द सेम। डाटा सेंटर की केबल की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, लेटेंसी इतनी नहीं होगी। इट्स नॉट इवन अ डिस्कसेबल फैक्टर। ठीक हो गया। तो ये मेरे ख्याल में भाइयों, मैंने आपको बहुत हाई लेवल लीफ एंड स्पाइन आर्किटेक्चर या स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर डिफाइन किया है, जो सिस्को में यूज़ होता है बड़ी हैवीली, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स के अंदर मोस्टली यूज़ हो रहा है। आई हैव सीन कपल ऑफ डिप्लॉयमेंट्स। तो आई होप इट क्लैरिफाइज द कॉन्सेप्ट के स्पाइन एंड लीफ की रिक्वायरमेंट क्यों है और पुराने आर्किटेक्चर में मसला क्या था, और मसला है भी या नहीं, अब वो आपकी अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।